पुरस्कृत लोकप्रिय युवा चिकित्सक हमारे प्रिय अनुज डॉक्टर मोहित मिश्रा जी, हमारे साथ शाहजहांपुर से आए हुए वरिष्ठ पत्रकार अधिवक्ता भाई उदय प्रताप सिंह चौहान जी, हमारे साथ शाहजहांपुर से आए हुए हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री दिनेश पाल सिंह यादव जी, संस्थापक नेहरू सेवा आश्रम कांट शाहजहांपुर, विद्यालय के प्रधानाचार्य हमारे बड़े भाई संरक्षक, हमारे सुख दुख के साथी परम आदरणीय संतोष कुमार सिंह जी, प्रिय भाई अमृत विचार के पत्रकार प्रदीप जी, कार्यक्रम के समन्वयक अरविंदर यादव पहलवान जी, राममूर्ति कश्यप जी, राम रतन जी और सभी सम्मानित अध्यापकगण और उपस्थित प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का कार्यक्रम सड़क सुरक्षा जागरूकता का कार्यक्रम है। तो जब इस कार्यक्रम की बात आती है तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक बात ये आती है कि हम लोग कभी इसलिए कि आप भी जाए यहां से तो आप भी जगाएं और आप भी बताएं। कलाम मिर्जापुर हमारे पूज्य पिताजी की जन्मस्थली और हम दोनों भाइयों की जन्मस्थली है, तो मेरा नैतिक दायित्व बनता था जब भी हमसे जो भी कुछ होता है तो हमेशा मेरे चिंता में कलाम मिर्जापुर रहता। मैं चाहता संतोष भाई तो ये शहर के किसी विद्यालय में कार्यक्रम कर सकता था, वहां घर से निकलता, ये रिक्शा करता और विद्यालय पहुंच जाता। वहां पे भी क्योंकि हमारा भी विद्यालय, तो हमारे मित्र भी विद्यालय वाले हैं, विद्यालय संगठनों से भी जुड़ा हूं, और मैंने कहा नहीं, कलाम मिर्जापुर में जो जनपद के एक पिछड़ा और सुदूर ग्रामीण अंचल के स्कूल है, अगर स्कूल में ही कार्यक्रम करना है तो क्यों ना कलाम मिर्जापुर में किया जाए। और स्कूल में रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम के जो एक मोटिव, एक उद्देश्य, एक ऑब्जेक्ट है, इसका यह है कि जब स्कूल में आते हैं, जैसे ये नगर पंचायत टाउन एरिया है, तो विभिन्न वार्डों, विभिन्न मोहल्लों के बच्चे आते हैं स्कूल में, विभिन्न गांव के आते हैं, तो इतने गांव तक, इतने मोहल्ले तक हमारी बात पहुंचेगी और ये बात उतने घरों तक पहुंचेगी और उतने घर से उतने गांव और वार्डों तक पहुंचेगी और सबको जगाने का काम होगा। तो इसका कार्य यह है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश जाए, अधिक से अधिक घरों तक ये मैसेज जाए, कन्वे हो, और जैसे एक जगह एक बढ़ाए एक और एक कहा एक होता है, जैसे ये माला है, एक फूल का उतना अस्तित्व नहीं है, धागा और सुई में पिरो गई, एक गले का हार बन गई, सुंदर माला बन गई। इसी तरीके से एक एक घर में जाए और एक एक बच्चा जाए, अपने माँ बाप को और अपने आस पड़ोस को बताने और जगाने का काम करे, रोड सेफ्टी अवेयरनेस के विषय में बताए। और हम आपको बताने आए हैं, आपके पापा मम्मी चाचा ताऊ ताई जो भी हाट बाजार जाए, तो इस विश्वास और इस आशा के मध्य हम आपको बताने आए हैं। फिर हमारे जाने के बाद ये जिम्मेदारी मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल के स्टाफ की और सारे गुरुजनों की रहेगी कि उनको भी जब प्रेयर यहाँ हो तो इसका आए दिन बताने और जगाने का काम करें। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, जब आपके गार्जियन, जब आपके पेरेंट्स घर से निकलेंगे, बाइक से, स्कूटी से निकलने का काम करेंगे, मोपेड से निकलने का काम करेंगे, तो बिना हेलमेट के नहीं निकलने देंगे। कहेंगे पापा चाचा आप बाजार जा रहे हो, आपका जीवन आपके लिए तो है ये, पर मेरे जीवन में आपका होना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप बिना हेलमेट के घर से बाहर नहीं जाएंगे। बताइए बच्चों, आज से अपने घर वालों को बिना हेलमेट के जाने देंगे घर से बाहर? जाने देंगे? जाने देंगे? जाने देंगे? ठीक है। अब जो 4 चक्का वाहन से चलते हैं, 4 व्हीलर से, आप बैठे हैं, आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें बिना सीट बेल्ट के 4 व्हीलर चलाने देंगे? 4 व्हीलर चलाने देंगे? बिना सीट बेल्ट के 4 व्हीलर चलाने देंगे? ठीक है। और आपका कस्बा का स्कूल है, आपका रोड का स्कूल है मदर टेरेसा, साप्ताहिक बाजार है मंगलवार शुक्र की, अब तो नित्य रोजे बाजार
अब बाजार का माहौल रोज रहता है, आप आएंगे, रोड क्रॉस करेंगे तो देखेंगे दाएं और बाएं, तब आप स्कूल आएंगे। जब आपकी छुट्टी होगी तब भी आप देखेंगे दाएं और बाएं, तब आप रोड क्रॉस करेंगे। आज से जो हमने सावधानियां बताई, इनका आप पालन करेंगे ना? करेंगे ना? करेंगे ना? कौन कौन बच्चा नहीं करेगा? हाथ उठाए। सारे बच्चे करेंगे, और जो करेंगे वो हाथ उठाए। बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ का अनुशासन, यहाँ का शिक्षण पठन पाठन इस बात का प्रमाण देता है कि ये बच्चे कितने सिंसियर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के स्टाफ को। तो फिर हम ज्यादा ना कहकर यही करेंगे कि सारे लोग अपने जीवन में फॉलो करेंगे रूल ऑफ द रोड का और रोड सेफ्टी अवेयरनेस का। और एक बात और कहना चाहते हैं, अब से पूर्व कुछ दिन पूर्व आपके हाई स्कूल में एक ऐसे और एक ड्राइंग की कंपटीशन हुई होगी, एक चित्रकला की और एक निबंध लेखन की। उसमें जो प्रथम द्वितीय तृतीय 3 बच्चे ड्राइंग में मतलब चित्रकला में, 3 बच्चे ऐसे में मतलब निबंध में जो आए होंगे, बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़े पैमाने पर आप लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उससे पहले आपको बताया होगा कि आपको इस सब्जेक्ट पर ऐसे करना है। सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, भाई उपस्थित सभी आगंतुकगण, प्यारे बच्चों, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सड़क पर सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। प्राय देखा गया है कि हमारे रोड पर चलने वाले अधिकांश लोग वाहन की गति को तेज करते हैं। दुर्घटनाएं वाहन गति की तेजी से या ओवरटेकिंग से या दारू के नशे से या कान में लीड लगाने से होती है। तो सावधानी पूर्वक रोड पर चलें, नियमित हेलमेट लगाएं, 4 पहिया वाहन के लोग सीट बेल्ट लगाकर चलें और अपने वाहन की गति को सीमित रखें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो दुर्घटनाएं कम होंगी। सावधानी पूर्वक वाहन को चलाएं। जो लोग सावधानी पूर्वक वाहन नहीं चलाते हैं वो लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं। जब दुर्घटनाएं होती हैं तो हमारे समाज में जिस परिवार के माता पिता भाई चाचा कोई भी दुर्घटनाग्रस्त होता है तो वो पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। लेकिन इसके लिए हम सभी लोगों को सावधानी पूर्वक रोड पर ट्रैफिक नियमों का पालन करके चलना है। तेज गति से वाहन चलाने से, कान में मोबाइल लीड लगाने से या ओवर टेक करने से अधिकांश दुर्घटनाएं होती हैं। लोग शराब पी लेते हैं और मोटरसाइकिल पर सवार होकर चल देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि आगे क्या होगा। वो तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिस परिवार का जो दुर्घटनाग्रस्त होता है उस परिवार की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। उसे जीवन पर्यंत कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए सावधानी पूर्वक वाहन का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बच्चों आप लोग हम कहेंगे सावधानी हटी, आप कहेंगे दुर्घटना घटी। सावधानी हटी, बेशक वो पैदल ही चले,
वह भी सड़क सुरक्षा के मानकों के परिधि में आता है। उसे सड़क सुरक्षा के नियमों को अपनाना चाहिए और सड़क सुरक्षा के नियमों को अपनाकर जो दिन प्रतिदिन जो दुर्घटनाएं होती हैं सड़क की, उनको हम लोग कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग आप लोग जब घर से निकलते हैं, विद्यालय के लिए आते हैं, तो सड़क पर हमें किस तरफ चलना चाहिए? सड़क के किनारे चलना चाहिए। और जब हम प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं या टीवी पर समाचार सुनते हैं तो देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। और सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्याओं को रोकने के लिए और सड़क दुर्घटना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारत सरकार ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए इस तरीके का कार्यक्रम बनाया है कि विद्यालय में बच्चों के बीच जाया जाए और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को सड़क सुरक्षा के मानकों के बारे में बताया जाए और बच्चों को जागरूक किया जाए। तो हम लोग आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संकल्प लें कि जब भी सड़क का हम लोग प्रयोग करें और बाहर निकलें तो सड़क सुरक्षा के नियमों को अपनाएं। इसी कड़ी में अब मैं हमारे साथ आए हुए हमारे बड़े भाई उदय प्रताप सिंह चौहान जी से अनुरोध करूंगा कि वह हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद मुकेश भाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोगों के संरक्षक आदरणीय गुप्ता जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य बड़े भाई संतोष सिंह जी, डॉक्टर साहब मुनीष परियार भाई और दिनेश पाल सिंह भाई जी, आप सभी लोग हमारे मंच पर मंचासीन हैं। आज का कार्यक्रम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा के मानक अपनाएंगे। हम कहेंगे तो आप लोग कहेंगे अपना जीवन सफल बनाएंगे। सड़क सुरक्षा के मानक अपनाएंगे, सड़क सुरक्षा के मानक अपनाएंगे। अभी आप लोगों के समक्ष भाई उदय प्रताप सिंह चौहान जी ने सड़क सुरक्षा के विषय में बताया। आज का जो कार्यक्रम है वो सड़क सुरक्षा के जागरूकता का कार्यक्रम है। बच्चों जरा इधर ध्यान दो, बस थोड़े से समय का है कार्यक्रम, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है उसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम आप लोगों का क्या है कि जब घर से हम आएंगे विद्यालय या बाजार कहीं भी जाएंगे तो सड़क पर कहाँ चलेंगे? कहाँ चलेंगे? साइड में चलेंगे। दूसरा, आपके घर में बड़े भैया, पिताजी या जो भी आपके बड़े हैं जो दोपहिया वाहन का प्रयोग करते हैं, वो घर से अगर वाहन लेके चलेंगे तो उनसे क्या बात कहेंगे कि वो लोग हेलमेट जरूर लगाएं। आप लोग एक कहते ना बाल हट, बच्चों की जिद। तो जब भी अगर आपके सामने आपके घर का कोई भी अभिभावक, कोई भी परिजन अगर निकलता है दोपहिया वाहन से और वो अगर हेलमेट नहीं लगाते हैं तो आप लोगों को ये जिद करनी है कि पापा, चाचा, आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो क्या लगाएंगे? हेलमेट। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसमें जो मरने वालों की जो संख्या है तो उसमें 60 से 70% लोग शरीर में गंभीर चोट लगने के कारण मृत्यु होती है। और यदि हम लोग हेलमेट लगाएंगे तो ये सर में जो चोट लगने की जो गंभीर जो चोटें लगती हैं जिनसे हमें मृत्यु हो जाती है, उनकी संख्या को हम लोग कम कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जो भी घर से बाहर निकलेगा उसे जिद करके क्या कहेंगे कि सारे लोग जो है हेलमेट जरूर लगाएं। और इसी के साथ हमारे साथ आए हुए बड़े भाई दिनेश पाल सिंह यादव जी, संस्थापक नेहरू सेवा आश्रम से अनुरोध है कि वही भी हम लोगों का मार्गदर्शन करें। राममूर्ति और पहलवान भाई है तो चले बाइक से हम लोग आगे सवाल लेते। अब सुने सब लोग। बहुत धन्यवाद है भाई संतोष जी। मुझे तो याद भी नहीं था कि प्रधान के कार्यकाल में 4 शौचालय बनवाए थे। आज जैसा कि प्रिय
मनीष सिंह ने कहा है। भाई डॉक्टर मोहित मिश्रा जी से भी अनुरोध करेंगे कि वह भी हम लोगों का मार्गदर्शन करें। भाई ऑलरेडी डॉक्टर साहब के लिए जोरदार भारत माता की, भारत माता की। परम आदरणीय वंदनीय मां शारदे, हम सभी के संरक्षक कलान के ब्लॉक प्रमुख परम आदरणीय श्री रामगोपाल वर्मा जी, हमारे संरक्षक, मेरे व्यक्तिगत संरक्षक, जिनके सानिध्य में हम पढ़े लिखे, जिनके सानिध्य में हम खेले और जिन दो भाइयों ने हमें हमेशा अपने बड़े भाई होने का अनुभव कराया, ऐसे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री मुनीष सिंह परियार जी और मुकेश सिंह परियार जी, आप दोनों लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप लोग जोरदार तालियों से परम आदरणीय श्री मुनीष सिंह परियार जी और मुकेश सिंह परियार जी को स्वागत करते हैं। हमारे संरक्षक इस कॉलेज के प्रबंधक आदरणीय श्री संतोष सिंह भैया जी, आदरणीय सम्मानित मंच, हम सभी लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष हमारे दोनों बड़े भाई इस कार्यक्रम के लिए जागरूकता लेकर मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल में और विभिन्न स्कूलों में जाते हैं। आपका लक्ष्य केवल एक ही है कि इस समाज में, इस भारतवर्ष में, अपने परिवार में, दूसरों के परिवार में किसी भी व्यक्ति की जान दुर्घटना से ना जाए। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो हमारे दोनों भाई परम आदरणीय श्री मुनीष सिंह परियार जी, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश सिंह परियार जी, दोनों भाई लोग मिलकर चला रहे हैं। इनका मेन लक्ष्य जो है वो ये है किसी भी परिवार में कोई भी दुर्घटना ना हो, क्योंकि दुर्घटना होने से हमारी आर्थिक हानि भी होती है, पैसे भी बर्बाद होते हैं, समय भी बर्बाद होता है और कहीं ना कहीं हम लोग अपने अंग से भी हाथ धो बैठते हैं। बाकी हमारे दोनों भाइयों ने बहुत कुछ बताया, मंच पे उपस्थित सभी लोगों ने बहुत बताया, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग स्कूल आते समय हमेशा अपने दाएं और बाएं देखें, तब रोड क्रॉस करें, हमेशा अपने बाएं ओर चलें। आपके गाड़ी वाले भैया बहुत अच्छे हैं, ड्राइवर भैया वैन चलाते हैं, जब भी कभी वो बहुत तेज गाड़ी चलाएं तो आप उनसे जरूर कहिए कि भैया जी थोड़ा धीरे चलिए। वैसे वो बहुत अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, स्कूल प्रबंधन बहुत ध्यान रखता है और ये बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग हमारे परम आदरणीय श्री संतोष सिंह भैया जी के स्कूल में कार्यरत हैं, जो कि बड़ा मेहनत और लगन से आप लोगों के बारे में 24 घंटे ये सोचते हैं कि कैसे हम इस विद्यालय को और संस्था को ऊपर ले जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब इसी कड़ी में मैं आदरणीय संस्था के प्रधानाचार्य हमारे बड़े भाई संतोष कुमार सिंह जी से भी अनुरोध करूंगा कि भाई हम लोगों के लिए और जोर से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रामगोपाल वर्मा जी, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर मोहित मिश्रा जी और हमारे मुनीष परियार जी, मुकेश परियार जी और हमारे विद्यालय के सभी हमारे साथी और उदय प्रताप सिंह चौहान जी और हमारे यादव जी, आप सभी लोग छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी लोगों को बताया है कि आप लोग सड़क पर बहुत ही सावधानी पूर्वक चले, दाएं बाएं देखकर रोड क्रॉस करें, बाएं तरफ चलें। ये सब आपके जीवन को सही रखने के, सुरक्षित रखने के तरीके हैं। देखिए, कुदरत ने हमें, परमात्मा ने, ईश्वर ने जो हमें अंग प्रदान किए हैं वो दोबारा नहीं मिलते। एक बार अगर हाथ या पैर आपका फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट तो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा हमेशा होना चाहिए, आपका पहले जैसा नहीं हो पाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आप लोग सड़कों पर निकले, माँ बाप आपके सड़क पर निकले, भाई बहन या परिवार जो भी सदस्य जाए उन सभी को इसके बारे में बताएं। जो अभी आप लोगों ने आगे सुना है, जो हमारे भाइयों ने बताया है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें और सावधानी पूर्वक जब चलेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित रहने से आपका जीवन सही रहेगा। क्या होता है, जब एक्सीडेंट होता है तो अस्पताल वाले लूट लेते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं तो वहां लूट जाता है, आपका सारा पैसा लूट कर कागज दे देते हैं, कहते लो रसीद लो। आपने जो 1 लाख रुपए जमा किया उसका एक कागज पकड़ा दिया, रसीद ले जाओ।
तो लाखों रुपए आपके बर्बाद हो जाते हैं छोटी मोटी चोट आने में, और फिर अंग भी वैसा नहीं हो सकता है जैसा प्राकृतिक अंग हमारा बना हुआ है। तो इस चीज का सभी लोग विशेष ध्यान रखें, अपने माता पिता से बताएं, और यही यहाँ से सीख करके जाएं, जो आगे सभी बच्चों को भी बताएं, अपने भाइयों को बताएं, माता पिता को सभी को बताएं। इसी के साथ अधिक समय न लेकर के हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बिल्कुल सीधा बच्चा सबको दिया, छोटा बड़ा एक हाथ में ऐसे बच्चा पकड़ो, ऐसे करे बच्चा सही भी बच्चा है, बोले तो सुन ले दोहराए। मैं शपथ लेता हूँ सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा या रखूंगी। यातायात नियमों का हमेशा खुद और अपने परिजनों से पालन करवाऊंगा। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनूंगा। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाऊंगा। कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करूंगा। मैं हमेशा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड गाड़ियों को पहले जाने के लिए रास्ता दूंगा। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। अब इसी कड़ी में जो इस विद्यालय में शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें से बहुत सारा सिलेबस उसमें आता है, क्योंकि ये उसकी गंभीरता को दर्शाता है। हमारे समाज में जहाँ एक कायदे और कानून के हिसाब से जीवन यापन न करने की परंपरा है, सड़क पर बाइक लेकर चलते हैं तो हेलमेट नहीं लगाना, अगर हेलमेट भी लगा लिया है तो दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, नियम कायदे कानूनों को न मानना, ये सब वजह से सड़क दुर्घटनाएं बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रही हैं। जब हम बहुत छोटे थे तो हम किसी स्टेशन पे जाते थे तो वहां लिखा रहता था दुर्घटना से देर भली। जब हम बड़े हुए तो हमने कहा सोचा कि भाई ये क्या है, इसका ट्रेन से क्या लेना देना है कि ट्रेन मतलब देर से मतलब ये इसका मतलब क्या है। तो हमने हमारे अंकल जी थे रेलवे में, स्टेशन मास्टर थे, तो हमने उनसे एक दिन पूछा कि हमने अंकल ये बताइए एक दुर्घटना से देर भली इसका मतलब क्या है, इसको आप थोड़ा हमें एक्सप्लेन करें। तो वो हमसे कहने लगे कि देखिए हमारे देश में जो ट्रेन चलती है तो एक ट्रेन में कई सौ परिवारों के लोग, कई हजार मतलब परिवारों के लोग भी यात्रा करते हैं, और अगर एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ट्रेन का नियम यह है कि भाई चाहे ट्रेन 2 घंटे खड़ी रहे, जब तक लाइन क्लियर नहीं होगी, जब तक सुरक्षा सेफ्टी मानक पूरे नहीं होंगे तब तक ट्रेन आगे नहीं चलेगी। लेकिन वही हमारे जहां जब हम सड़क पर चलते हैं तब हम उन मानकों का अनुपालन नहीं करते हैं, उन नियमों कायदों का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में जो है वो हम नियमों कायदों कानूनों को ताक पर रख देते हैं और उसकी वजह से बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। हमारे यहाँ एक देखी गई है, हम लोग शाहजहांपुर में देखते हैं केंद्रीय विद्यालय है, तो केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहां अगर कोई अभिभावक अगर अपने बच्चे को लेने या छोड़ने जाता है तो बच्चा भी हेलमेट लगा के जाता है, नहीं तो आर्मी वाले जो है उस बच्चे को विद्यालय में नहीं जाने देते हैं, वो वापस बैरन भेज देते हैं। मेरा भी बच्चा वहां पढ़ता है, मैं भी जब जाता हूं तो मेरे बच्चे के पास भी हेलमेट है। वैसे वो गाड़ी से जाता है तो गाड़ी से जाता है, अगर बाइक से छोड़ने जाते या लेने जाते तो उसको भी हेलमेट लगवा के जाते हैं।
हम कभी कभी टीवी में देखते हैं, एक देश फिनलैंड है, वहां पे लोग साइकिल चलाने में, साइकिलिंग करने में भी हेलमेट का उपयोग करते हैं। वहां दुनिया में सबसे कम सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। तो हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अब जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कायदे हैं, बहुत सारे कानून हैं, लेकिन उनको फॉलो कराने वाली एजेंसीज उतनी नहीं है। अब जैसे हमारे विद्यालयों के लिए अलग गाइडलाइन है कि विद्यालय में जो गाड़ियां लगी हैं उनमें कितने बच्चे आएंगे, गाड़ी की फिटनेस है कि नहीं है, ड्राइवर का लाइसेंस है कि नहीं है, उसका आई टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ, बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है। तो इसलिए इस विद्यालय से इसको जोड़ा गया है। तो जो विद्यालय हैं उनको भी इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल आए दिन हम देखते हैं कि स्कूल की बसें भी कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, और क्या पता चलता है कि उनकी बस जो है वो मानक के अनुकूल नहीं थी, ड्राइवर जो था वो उपयुक्त नहीं था, या वो नशे की हालत में गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। तो इन सब चीजों पर विचार करने के लिए ये कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें जो आगे हमारे बाद में वक्ता बोलेंगे वो भी इसमें प्रकाश डालेंगे। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, और सुदूर ग्रामीणांचल में और सुदूर जो हमारी इलाके हैं उनमें ये कार्यक्रम जो क्रियान्वित किया जा रहा है, इसके लिए हम संस्था के अध्यक्ष भाई मुनीष परियार का बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहेंगे। और उन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए, इसके लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। विद्यालय प्रबंधन का भी हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपने इस कार्यक्रम को अपने विद्यालय में रखा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। योगी जी का नाम सुना है, मुख्यमंत्री जी का? अब देखिए, देश के लिए 24 घंटा कंटिन्यू काम करते हैं माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी, कंटिन्यू 24 घंटा काम करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन करने आए अपने बुजुर्गों का, और बुजुर्गों का आदर सत्कार करिएगा, पढ़ाई में लगाइएगा, तभी आप मुख्य अधिकारी या डॉक्टर या वकील तभी बन सकते हैं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को न्याय पढ़िएगा। और अभी हमारा एक डिग्री कॉलेज अभी हमने अपने गांव में करा लिया है, उसकी बिल्डिंग वगैरह जो है की स्थापना भी हो गई। तो हमारे कलाम मिर्जापुर क्षेत्र की हमारी बालिकाएं इस विद्यालय में
शिवांग